कसम से जान शर्माई हुई है। आहिस्ता यार। आज की कहानी है परियों के देश की, मीन्स फेरी मेडोज की। और कहानी में हमारे साथ हैं 9 इंजीनियर्स और अली। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कागान वैली। और अब हम इंटर हो चुके हैं नारान के अंदर। इस्लामाबाद से फेरी मेडोज की राइड तकरीबन 11 घंटे की है, लेकिन ये पहाड़ी इलाके की राइड है तो इसलिए आपको इसको पैचेस में करना पड़ता है क्योंकि आप थक जाते हैं। और अब हमारा अगला स्टॉप है बेसल, और अब हम यहाँ पे करेंगे एक मज़ेदार सा नाश्ता। कसम से जान शर्माई हुई है। आहिस्ता यार। यार ये दोनों पागल हो गए हैं आज। लेकिन हमारे ये 2 शहजादे ज़्यादा शौक़ी हो चुके हैं। सब ने यही चीज़ का है। सामार। चलें अब एक हैवी सा ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑमलेट अंडे पराठा के साथ। अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स लुलु सर। ये प्याला है। ये सड़क नजर आई है ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। ये थोड़ा घंटा चल के करते ना और ये एक्साइटमेंट होती है जब बच्चे पहली दफ़ा बाबूसर टॉप देखते हैं। व्यू तो फिर बाबूसर टॉप के ही है ना। किसका वेट कर रहा हूँ और किसका वेट कर रहा हूँ। नो नेटवर्क। जो एक चीज़ आप पूरे ट्रिप में मिस करेंगे वो है सिग्नल्स, जो कि नहीं आएंगे। ये दियामीर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और अब हम हैं चलास के अंदर। और इंतहाई खुश्क और बंजर पहाड़ हैं हमारे चारों तरफ, और दरिया का पानी सख्त काला। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास, यानी रायकोट ब्रिज। और यहाँ पे आपको शंग्रीला रेस्टोरेंट मिलेगा एक, और इसके अलावा आपको सिर्फ जीप्स मिलेंगी जो कि हमें लेके जाएंगी हमारी डेस्टिनेशन के पास, यानी फेरी मेडोज। अगर आप कमज़ोर दिल के बंदे हैं तो ये सफ़र आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू खूबसूरत ये पाकिस्तान का दूसरा ख़तरनाक तरीन ट्रैक है। इस ट्रैक की खूबसूरती ये है कि जब आप नीचे थे रायकोट ब्रिज के पास तो शदीद गर्मी थी और टम्परेचर था तकरीबन -40 डिग्री। और जो आप पहाड़ चढ़ते जाते हैं टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है
और इवन एट टॉप पे हमें तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर मिला, जो कि काफ़ी ठंड होती है इन समर। फेरी मेडोज़ का नाम फेरी टेल मेडोज़ जर्मन क्लाइंबर्स ने रखा है और लोकली इसका नाम जगत है, और ये तकरीबन 10,800 फुट की बुलंदी पे वाक़ है। स्टीप इतनी ज़्यादा है कि दो चीज़ें आपके साथ अक्सर होंगी, एक आपकी गाड़ी हीट अप होगी और दूसरा ना चाहते हुए भी आपका टायर बार बार पंचर होगा। यार एक रास्ता वो भी है, देखो वो वाला, वो तो सीधे चढ़ जा रहा है। हाँ वो किधर जा रहा है? पीछे 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 2 फुट इधर आ जाए, इधर से नजर आता है इजीली। हम इतनी हाइट पे खड़े हैं कि नीचे से गुजरता हुआ पानी हमें नज़र नहीं आ रहा, जो कि फेरी मेडोज़ से आ रहा है। अगर आपको जब मारने का शौक़ है तो शौक़ से मारे। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, अगर जीप गिर जाए या बंदा तो हम लेने नहीं जाते। गर्म हो रही है गाड़ी, नरम कम गर्म है। हमें बड़ा बात है यार, अच्छा तो फर्स्ट कौन सा? मैं बाहर निकल के एक टांग बाहर दिखा दूंगा। ना, not steep at all. Not steep at all. आप डरते नहीं है? आप डरते हैं? बहुत ज़्यादा। चेयर लिफ्ट लगा दे तेरे लिए। ना, नहीं है स्टीप इतना यार। है ना? कसम से। जब मार। और इस मौके के लिए कहते हैं कि जब ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर जगह पे पहाड़ नहीं है तो मुकामी लोगों ने पत्थरों से ट्रैक बना के रखा हुआ है, जो कि बहुत आर्जी और बहुत ख़तरनाक है। ये अनीस भाई एयर की पैक हुई पड़ी है। हम जा रहे हैं फेरी मेडोज़ ट्रैक पे, और बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं मैं अगर जाऊँ तो असद जाएगा मेरे साथ, ये तो मैं श्योर। कौन जाएगा? ये तो कहाँ से आ रहा है पानी यार? भी कहाँ से आ रहा है? इसीलिए नंगा पर्वत नॉन ट्रैकेबल है। उसके इर्द गिर्द सारे पहाड़ देखिए, नॉन ट्रैकेबल पहाड़। ये ट्रैक नहीं हो सकता। और ये पहाड़ इतने स्टीप हैं कि इन पर जीप चलाना इन मुकामी लोगों के ही दिल गुर्दे की बात है। हम जैसे लोग तो जीप में बैठ के भी डर रहे होते हैं। यार मैं अब स्टेप ना मार
अपनी वीडियो भी ले जा रहा था। क्यों? पानी जहाँ से जाता है ना, ये खतरनाक होता है। और ये है भी खतरनाक भी। इसे कहते हैं खुदा की कुदरत। इन संगलाख पहाड़ों के बीच में ये आपको जो धुआं नज़र आ रहा है, ये गर्म पानी का चश्मा है जो कि उबलता हुआ पानी है, और मकामी लोग इस उबलते हुए पानी में आलू, अंडे और डिफरेंट चीज़ें पकाते हैं इसमें। और शायद इसी वजह से यहाँ पे कुछ मकामी आबादी भी है जो कि इस गर्म पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पानी जो है थोड़ा सा एसिडिक है, आप इसको पी नहीं सकते। अब दरिया बिल्कुल हमारे पास आता जा रहा है। जल्दी हवा। पानी थोड़ा सा गदला है क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी मिक्स हुई हुई है, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज़ है। ग्लेशियर का पानी है तो इसलिए अब ठंड लगना शुरू हो चुकी है। और ये मुकामी आबादी ने अपने लिए दरिया क्रॉस करने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है जो कि बेहद खूबसूरत है। अब हम पहुंचने लगे हैं टटू विलेज, जहां से हमारी जीप ट्रैक ख़त्म होगा और अब हमें हाइक करते हुए फेरी मेडोज़ की तरफ जाना है। और जो तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है और स्टीप और हाइक इतनी टफ़ है कि हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे इस हाइक को करने में। और अनफॉर्चुनेटली बारिश भी शुरू हो चुकी भी है, तो हम सब ने अपने रेनकोट पहन लिए हुए हैं। और अब हाइकिंग थोड़ी सी टफ़ होती जा रही है हमारे लिए क्योंकि हर चीज़ गीली हो चुकी हुई है। लेकिन एडवेंचर तो फिर इन्हीं चीज़ों में होता है ना। फेरी मेडोज़ के ट्रैक के ऊपर आपको घना जंगल मिलेगा जिसको क्रॉस करते हुए हम ऊपर जा देंगे। रास्ते में आपको बहुत से चश्मे मिलेंगे। रास्ते में कहीं कहीं हमें नांगा पर्वत का नज़ारा भी नज़र आता है। वेल डन गाइस, कीप इट अप। चल ना यार अलियट। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, फेरी मेडोज़। और ये ग्लेशियर था नांगा पर्वत का। यहाँ पे तमाम पहाड़ लश ग्रीन है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। और ये कुछ खूबसूरत से लॉजेस और टेंट्स लगे हुए हैं जिनमें से एक हमारा भी है। ओके गाइस, अब बोनफायर टाइम है
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टुवर्ड्स हाइकिंग टुवर्ड्स नागा पर्वत बेस कैंप।